everyone. This is Govind Sharma and your chemistry mentor. Today we are discuss about a very interesting topic, degree of unsaturation. तो सर बात करें इस टॉपिक की, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट क्या किया था, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लास्ट क्लास में से हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कैसे लैब में हमने सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने प्रोड्यूस किया था, हमने मतलब वोलर ने। और फिर उसके बाद हमने क्या देख लिया था, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो सब भी देख लिया था। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये सब भी हमने देख लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट अपना जो टॉपिक है, अब जो इसके बाद जो बनता है वो अपना क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको DOU भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसकी जरूरत क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको कैसे हम निकालते हैं, बहुत सारे हम दूसरे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इससे आपको पता लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट ही क्वेश्चन से करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं C3H6, इसमें मैं पूछूं हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स इज इन इट, मतलब इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। C3H6 में मैं आपसे अगर डबल बॉन्ड पूछूं तो हम कैसे निकालेंगे इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, ये सब हम देखेंगे। उसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कैसे निकालते हैं, इसमें डबल बॉन्ड हैं भी या नहीं भी हैं, या हैं तो कितने हैं, ये सब हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ मैं आपसे जनरल नॉलेज की बात कर लेता हूँ। आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एल्केन का बताइए क्या होता है, सबने पढ़ा ही होगा। क्या होता है सर, CnH2n+2 होता है या नहीं होता है, सबने पढ़ा है 10th में। वैसे ही मैं फॉर्मूला की बात करूं, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है जी सर, ये होता है CnH2n, ये तो आपने सबने पढ़ रखा है। हाँ जी सर, तो आपने एल्काइन का भी पढ़ रखा होगा। तो एल्काइन के फॉर्मूले की बात करें जी सर, वो क्या होता है CnH2n-2। तो सर मैं यहाँ पे आपको बताने क्या वाला हूं, देखो कि आप देख रहे हो एल्केन में N कार्बन के लिए अपनी जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2n+2। तो इसका मतलब क्या होता है, 2n+2 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट N कार्बन इन अ कंपाउंड। मतलब क्या है इस बात का, अजी सर अगर किसी भी कंपाउंड में अगर N कार्बन है तो उसके लिए मैक्सिमम हम कितनी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, 2n+2, है ना। अब इसको समझेंगे, देखो यहाँ पे कितना H की कमी है, डेल्टा NH कितना है यहाँ पे 2n+2 है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे कितने की कमी है, 2 की कमी है। और एल्केन वाले में कितने की कमी है, डेल्टा NH, यहाँ पे हम निकालेंगे कितने की है, 4 की। ठीक है, अभी समझ लिया। मैक्सिमम हम कितना लगा सकते हैं किसी भी कार्बन में, कंपाउंड में कार्बन का अगर N कार्बन है तो उनके लिए 2n+2। ये सर आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली हम ये जो C3H6 हमने जो लिखा है ना कितने डबल बॉन्ड है, हम इसी को सॉल्व करने के लिए रूपरेखा हम बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये पढ़े होंगे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, पढ़े होंगे ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आप जो है शुगर सॉल्यूशन बनाते हो, शरबत जो बनाते हो, क्या लेते हो, एक गिलास लेते हो, उसमें शुगर डालते रहते हो। मान लो आपने 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, 4 चम्मच डाला और वो उसको घोल दिया, तो क्या है एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या है आपकी जो शुगर जो उसमें घुलती रहेगी।
फिर आपने जैसे उसमें मान लो आपने 10 चम्मच डाल दी, अब 10 के बाद आपने जैसे ही 11 चम्मच डाली ना, तो वो क्या है, घुलना बंद हो जाएगी शुगर। तो क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स जो है शुगर के उसमें रह जाएंगे सॉल्यूशन। मींस अब क्या आ गया, सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन मतलब अब उससे ज्यादा लिमिट नहीं है कि उसमें शुगर घुल जाए, तो वही सैचुरेशन होता है, मतलब मैक्सिमम लिमिट हो गई, सैचुरेट सॉल्यूशन हो गया। मतलब एक जनरल एग्जांपल आप देखो तो ये है ना। तो उससे पहले क्या था, अनसैचुरेशन था। मींस जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे आप जो उसमें शुगर डालते आ रहे थे तो उसमें वो घुलती जा रही थी। आप जैसे ही आपने 10 चम्मच डाल दी, उससे ज्यादा वो जो है उसमें जैसे 11 चम्मच आपने डाली वो नहीं घुल रही है, मींस सैचुरेशन आ गया। वैसे ही अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में क्या है, एल्केन में देखो सब क्या है, एल्केन में CnH2n+2, इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है इनकी, मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है उतनी इसको हाइड्रोजन मिल चुकी है। मींस ये कैसा कंपाउंड है अपना, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या है, सैचुरेटेड, है ना। तो इसमें क्या होंगे, सारे क्या बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे और सिंगल बॉन्ड होंगे, है ना। ये हमें पता लग गया सैचुरेटेड है। एल्कीन में देखो साहब, एल्कीन में क्या चल रहा है, एल्कीन में CnH2n, है ना। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है इसके पास में, है ना, मींस इसके अंदर अभी अनसैचुरेशन बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेशन। यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेशन। वैसे ही इसमें देखते हैं एल्काइन में, एल्काइन में भी आप देखो CnH2n-2, यहाँ पे भी अनसैचुरेशन बना हुआ है ना। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। तो अपना जो एल्केन होता है ना, एल्केन ये सैचुरेटेड होता है, मींस इसमें और हाइड्रोजन ऐड हम नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2n+2 कर सकते हैं जो कि इसके पास है। एल्कीन में 2 हाइड्रोजन की कमी है, एल्काइन में 4 हाइड्रोजन की कमी है, ये भी अनसैचुरेशन के अंदर आ गया, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी C3H6 की। ये नोट कर लिया होगा आपने भाइयों। अब बताइए C3H6 के बारे में क्या कहना है, इसमें डबल बॉन्ड है भी या नहीं है, क्या कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसमें डबल बॉन्ड हो भी सकता है, या तो एक डबल बॉन्ड या एक भी नहीं हो सकता है। अब वो देखते हैं, होगा तो एक कैसे होगा और नहीं होगा तो कैसे होगा। देखो C3H6 है, मैंने आपको बताया कि किसी भी एल्केन के लिए अगर कोई भी कंपाउंड में अगर जितने भी n नंबर ऑफ कार्बन है उसके लिए मैक्सिमम 2n+2 क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो इसका रेफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, C3H, इसका डबल 2n कितना होगा, 6+2 यानी कि 8। मतलब किसी अगर कंपाउंड में 3 कार्बन है उसके लिए मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन होनी ही चाहिए, लेकिन हमारे पास तो क्या है, यहाँ पे 6 है, मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेशन है। तो यही चीज देखनी है हमें, तो यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेशन, क्या है, अनसैचुरेशन। ठीक, ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका अभी तक मैंने आपको समझा दिया उसके बेस पे। अब अनसैचुरेशन है सब, अब अनसैचुरेशन में भी 2 कंडीशन बन सकती है। तो एक तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे। किसी बच्चे ने मान लो सोचा कि सर हम तो ऐसे करेंगे सर, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। किसी बच्चे ने सोचा कि सर मैं तो सर इसमें रिंग भी तो आ सकती है, ये आ सकती है, कैसे आ सकती है सर, CH2 ये रिंग कैसे आई है वो मैं बताता हूँ, अभी समझेंगे CH2। अब देखो डबल बॉन्ड इसमें तो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, तो मैंने वही बोला था ना, इसमें डबल बॉन्ड आ भी सकता है, नहीं है, एक डबल बॉन्ड होगा या 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वो कितना है, इसमें 1, और इसमें कितना है 0।
ठीक है। और अगर हम बात करें DOU की, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, तो सर DOU तो दोनों में 1 1 होगा। क्यों होगा? DOU तो किससे किससे डिफाइन होता है अपना? भाई हाइड्रोजन से डिफाइंड होता है वो, तो कि कितने हाइड्रोजन कम है तो एक से डिफाइंड हो रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है ना, डेल्टा NH कितना है यहाँ पे? कितना है? 2। तो DOU तो है यहाँ पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों कंडीशन में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मींस यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड पूछा है तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों में है, वो तो हाइड्रोजन से डिफाइंड हो गया ये। यहाँ पे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है और यहाँ पे भी है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब ये कैसे बनी है, रिंग कैसे बनी है, वो कैसे बनाया है वो हम देख लेते हैं। मान लो अपने पास ये रेफरेंस वाला C3H8 है, C3H8 को मैं बना देता हूं यहाँ पे CH2, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है CH3 और ये है CH3, ठीक है। यहाँ पे DOU कितना है? 0, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई कुछ भी, इसका DOU कितना है? 0, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाता हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाता हूँ, है ना। तो ये हटाता हूँ यहाँ से, तो ये क्या बनेगा? देखो CH, इधर तो ये CH3 ही आएगा, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गया CH2। अब यहाँ पे DOU कितना आ गया? DOU कितना आ गया? ठीक। लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो आप, है ना। लेकिन सर मेरे दिमाग में तो ये भी आ रहा है, आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, लेकिन कोई ये भी तो बोल सकता है कि सर एक हाइड्रोजन आप यहाँ से हटाइए और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाइए, तो क्या होगा सर? तो वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब CH2 तो ऐसे ही रहेगा, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया CH2, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और ये ऐसे बन गया, तो ये रिंग बन गई, है ना। तो वो यहाँ पे यही हुआ कि C3H6 में यही हुआ। एक केस तो यही हो सकता है कि हमने हाइड्रोजन को ऐसे हटाया जैसे इसमें हटाया, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि हमने हाइड्रोजन को इन दोनों से हटा दिया, यहाँ से और यहाँ से, तो ये रिंग बन गई। तो यहाँ पे भी DOU कितना आ गया? DOU कितना आ गया? 1, ठीक है। आगे समझ में? तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड की, ये क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, आपको पता ही है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नोट में 2-3 पॉइंट लिखेंगे हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिंग कैसे बनी है और ये वाला केस कैसे बना है। नोट में लिखिए आप, यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन क्रिएट्स 1 DOU। कहीं पे भी अगर 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो क्या करता है? एक उसको कर देता है। तो यहाँ पर लिखिए आप, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन क्रिएट्स इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी 1 DOU, ठीक। और हम और क्या लिख सकते हैं? दूसरा क्या रहेगा कि अगर एक पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड की वजह से भी क्या आती है? एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आती है। तो 1 पाई बॉन्ड क्रिएट, क्या लिख दो? 1 पाई बॉन्ड क्रिएट की क्रिएट्स 1 DOU, है ना। और थर्ड क्या रहेगा? और 1 रिंग भी होगी तब भी क्या रहेगा? 1 रिंग क्रिएट्स 1 DOU, ठीक है।
आपको कहीं पर रिंग दिखे तब भी आप क्या बोलोगे, वहां पे भी एक DOE है। अगर आपको एक पाई बॉन्ड दिखे तो भी है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ आपके लिए, आप मुझे बताओ इसमें किसमें कितनी DOE, ठीक है। चलो यहीं पे एग्जाम्पल स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट आप स्टार्ट करो, ठीक है। सभी को DOE निकालना है इसमें, जल्दी जल्दी से निकाल दिए। ठीक है, थर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ दो चार एग्जाम्पल है, अभी और भी हैं, पहले ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें DOE, यहाँ पे क्या आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। कोई आपको साइकिल दिख रही है? नहीं। क्या ये ओपन स्ट्रक्चर है? यहाँ पे कोई साइकिल रिंग थोड़ी, साइकिल कंपाउंड थोड़ी। तो यहाँ पे DOE क्या है? DOU इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कोई डबल बॉन्ड है? नहीं। रिंग है? हाँ जी सर रिंग है। रिंग है तो इसकी DOE क्या आएगी? ओके, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे सर कोई डबल बॉन्ड है? हाँ सर दो डबल बॉन्ड है, 1 और 2। कोई रिंग है? हाँ जी सर रिंग है, तो DOE कितना आएगा? यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 और 3। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो हमने लिखा है कि 1 पाई बॉन्ड के लिए 1 DOE देता है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 2 तो यहाँ पे हो गई DOE, 1 यहाँ पे इस बॉन्ड की वजह से, 3 और 1 रिंग की वजह से, तो कितना आएगा DOE? टोटल 4। कितना आएगा? 4। समझ में आया कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और आइडिया लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू क्लास।